आईपीएल में बहुत खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है और जसप्रीत बुमराह उनमें से एक खिलाड़ी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को लेकर हमेशा यही कहा जाता है कि जसप्रीत बुमराह से बढ़िया गेंदबाज कोई नहीं है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गेंदबाजों में से एक है। इंडिया के लिए क्या कुछ किया था टी20 वर्ल्ड कप में आप सबने देखा, लेकिन आईपीएल 2026 में बुमराह एक खराब दौर से गुजर रहे हैं, या फिर कहिए कि अजीब ही दौर आया है बुमराह के लिए। और बुमराह को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी बत्ती गुल हो गई है, उनका खौफ खत्म हो गया है। बातचीत करने के लिए रवि भाई मौजूद है। रवि भाई, जो कहा जा रहा है जसप्रीत बुमराह को लेकर, और मुंबई इंडियंस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है कि जसप्रीत बुमराह की वो लय, वो प्रदर्शन, जिस तरीके से बॉलिंग करते थे धारदार, उनके यॉर्कर कहा जा रहा है कि ब्रेकडाउन हो गए। बिल्कुल। तो ये क्या है पूरा मसला, बताइए जरा। और आज मैच भी है मुंबई का। जी बिल्कुल, बुमराह को लेके ये हमेशा से रहा है कि वो जब भी मतलब एक मैच विनर के तौर पे तो वो देखे ही जाते हैं। प्लस उनके साथ ये एडवांटेज है कि आप उनसे नई बॉल से डलवा लो या फिर आप उनको मतलब डेथ ओवर्स में यूज कर लो। वो हर जगह पे जो है वो आपको उसी तरीके से काम आते हैं। उनको खेलना कभी भी आसान नहीं रहता है। और सही बात है कि जो ये सीजन रहा है, और इनफैक्ट मैं सिर्फ इस सीजन की बात नहीं करूंगा, टी20 वर्ल्ड कप के भी कुछ प्रदर्शन देखोगे ना आप, कुछ मैचेस को आप छोड़ दो तो बुमराह बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आए थे। विकेट्स भी उन्हें नहीं मिल रहे थे, रन्स भी काफी दे रहे थे। आईपीएल में वही चीज जो है वो कंटिन्यू दिख रही है। कहीं ना कहीं 4 मैचेस जो हो गए हैं और आप विकेटलेस हो, और इकोनॉमी भी मतलब आपकी इकोनॉमी जो है 820 के अराउंड है। तो ये क्या है कि आप दूसरे बॉलर को आप देखोगे, अगर इसी के मतलब बुमराह की जगह पे आप सिराज की बात कर रहे होते या कोई और बॉलर की बात कर रहे होते तो शायद ये लोग इतना नोटिस नहीं करते कि जो ये 8 की इकोनॉमी है टी20 में ठीक मानी जाती है। बट आप बुमराह हो और अगर आपकी 8 की इकोनॉमी है और आप विकेटलेस हो तो इसकी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात की जो मतलब एक एडवांटेज आपके पास रहता था कि आप जब रन दे देते थे, एक बाउंड्री लग गई तो आप नेक्स्ट टाइम यॉर्कर अटेम्प्ट करते थे और मतलब अच्छे खासे यॉर्कर्स जो है एक मैच में आप डालते थे। वो सब चीजें भी अब देखने को नहीं मिल रही है। तो आई डोंट नो कि ये वर्कलोड की वजह से हो रहा है या फिर ये किस तरीके की फॉर्म, क्योंकि बुमराह जो एक टाइम पे अनप्लेएबल थे उनको अब खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आता है। कोई भी बैटर आता है उनको बहुत आराम से खेलता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वो देखने को मिला था जब वैभव ने उनको छक्का मारा था कह के पहली गेंद पर और फिर तीसरी गेंद पर। मतलब बुमराह ने तो समझा था कि बच्चा है मेरे सामने। और उसमें एक और चीज बेदी भाई मैं कहूंगा कि 2 बॉल ऐसी थी जिसपे वैभव 10 में से 9 बार 6 मारते। 2 ऐसी, एक फुल टॉस जो पहले मिस हुई थी और एक और जो जिस तरीके का उनका बैक फ्लो रहा था। तो अगर बुमराह एक ओवर में 3 छक्के खा जाते तो आप वहां 1 6 लगने पे तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है पाकिस्तान में। तो फिर यहाँ पे एक ओवर में 3 छक्के खा जाना, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि अभी वो अपने मतलब फॉर्म जो है फॉर्म को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। उनको अभी वापसी करनी होगी, जल्दी वापसी करनी होगी, क्योंकि टीम इंडिया के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं है। आपका जो पूरा फोकस है अब 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पे चला गया है। तो बुमराह की फॉर्म अगर इस तरीके की रहती है तो हमारे लिए दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखो सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि आईपीएल से चंद कुछ दिनों पहले ही आपका टी20 वर्ल्ड कप हुआ था और वहां पर 14 विकेट चटकाए थे और सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे वहां पर। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने भी 14 चटकाए थे, लेकिन इनकी इकोनॉमी जो थी बहुत बढ़िया थी। अब सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप में आप अच्छा करके आए, लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनी तो ऐसा क्या हो गया बुमराह के साथ कि मतलब आप अपने आईपीएल के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हो। 122 गेंदें हो चुकी हैं, यानी कि 20 ओवर के ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए। और 4 मैच, अगर मैं कहूं आप इसको 5 मैच कह सकते हो, क्योंकि जो पिछले सीजन का आखिरी मैच था पंजाब किंग्स के खिलाफ, उसमें भी बुमराह जो है विकेटलेस रहे थे। यानी कि 5 मैचों में लगातार, आईपीएल में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। 2014 में हुआ था जब 4 मैचों में लगातार बुमराह ने विकेट नहीं छटकाया था, वो तरस गए थे विकेट के लिए। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन यहां पर 3 जो मेन रीजन बताए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या रीजन है। सबसे पहले तो बता रहे थे कि लोग हार्दिक पांड्या को निशाना साध रहे हैं, हार्दिक पांड्या के ऊपर, जो कि कप्तान है मुंबई इंडियंस के। कहा जा रहा है कि वो बुमराह को यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं। उनको जिम्मेदारी जो मिली गई है वो एक तरीके से प्लान साफ नहीं है हार्दिक पांड्या के, भाई बुमराह को कब लेके आना है। कभी वो किसी ओवर में बॉलिंग करवा रहे हैं, कभी किसी में करा रहे हैं। सपोज उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, केकेआर के खिलाफ बुमराह से बॉलिंग जो कराई गई वो 5वां, 12वां, 18वां और 20वां ओवर दिया गया। यही आरसीबी के खिलाफ बात करें तो 4था, 6ठा, 17वां और 19वां ओवर दिया गया। यानी कि कोई एक पैटर्न साफ नहीं है। आप अलग अलग पैटर्न से बॉलिंग करा रहे हो बुमराह को। हो सकता है इसको लय बिगड़ना माना जा रहा है कि बुमराह की जो लय है वो इसी वजह से बिगड़ रही है। आप वहां पर देखो, सूर्य कुमार यादव जब कप्तान थे इंडिया के, तो वो एक पैटर्न साफ था। वो बॉलिंग जब मिलती थी बुमराह को साफ था कि भाई बुमराह को इस ओवर में बॉलिंग मिलनी है, उनकी लय बनी हुई थी। दूसरी वजह तो बताई जा रही है कि भाई जो सामने वाली टीम के बल्लेबाज है ना, वो रिस्क नहीं ले रहे बुमराह के ऊपर। बुमराह की जब भी गेंदबाजी आती है वो थोड़ा बच के खेलते हैं, संभल कर खेलते हैं। हालांकि सूर्यवंशी छक्के पे लगा रहे थे, लेकिन ओवरऑल मैचेस में देखा गया है कि बुमराह को जो है बल्लेबाज संभल कर खेल रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। और तीसरी वजह भी यहां बताई गई है कि जो लसित मलिंगा है उनके साथ वेरिएशन बहुत ज्यादा आजमा रहे हैं। लसित मलिंगा जो है बुमराह के साथ काम कर रहे हैं
और उनके साथ जो वेरिएशंस पर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बुमराह के माइंड में ये भी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ और हार्दिक पांड्या जो उनको मतलब ओवर सही नहीं डलवा रहे, क्योंकि देखो फैसला लेना भी, डिसीजन मेकिंग स्किल जो होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए आईपीएल में भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुमराह के साथ जो चीजें हो रही हैं उनके फैंस को बहुत ज्यादा निराशा होगी कि यार 5 मैच लगातार हो चुके हैं, आरसीबी वाला मैच हो गया, केकेआर का हो गया, उससे पहले भी 2 मैच, दिल्ली के खिलाफ भी मैच हुआ है, लगातार मैचों में जो है बुमराह मतलब विकेट के लिए तरस गए। और ऐसा गेंदबाज जो भाई किलियां उखाड़ देता था यॉर्कर मार के, उनका यॉर्कर ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पर, मतलब 5 मैच लगातार। आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि बुमराह यार एक भी विकेट नहीं लेके गए? जी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं कि कैप्टन का जो डिसीजन है कहीं ना कहीं वो मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट आप एक ऐसे बॉलर की बात कर रहे हो जो मतलब T20I क्रिकेट की जब आप बात करते हो तो वो जो मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आप कह सकते हो, अभी से ही उनको टैग मिल रहा है क्योंकि उनके नाम अब 2 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, उन्होंने सारा काम जो है वो करके दिखाया है लास्ट 6-7 ईयर्स में, उन्होंने सब कुछ किया है। तो आप किसी भी बॉलर को आप जो याद रखते हो वो उनके उसी प्राइम से ही याद रखते हो। वसीम अकरम को इसीलिए याद रखा जाता है, डेल स्टेन को इसीलिए याद रखा जाता है कि अंत तक वो उतने ही इफेक्टिव नजर आ रहे थे। बुमराह से भी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे वो उतने ही इफेक्टिव नजर आएंगे। तो जो मतलब आप हार्दिक पांड्या के डिसीजन की बात कर रहे हो, मैं उस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा अग्री इसलिए नहीं करूंगा कि बुमराह के साथ दिक्कत ये हो रही है कि वो खुद से मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो उनके पास जो कैलिबर है, आप उनसे पहला ओवर डलवाओ, आप उनसे तीसरा डलवाओ, आप उनसे 18वां डलवाओ, 19। अब जो आपने ओवर्स का जिक्र किया तो ये ऐसा लग रहा है कि 2 शुरुआती ओवर्स डलवाए जा रहे हैं और 2 जो है वो डेथ ओवर्स लास्ट में दिए जा रहे हैं। डेथ ओवर्स तो वो हो सकता है कि आपको जरूरत के अकॉर्डिंग 17वां भी डालना हो सकता है, 18वां भी डालना हो सकता है, 19वां भी डालना हो सकता है, 20वां, वो मतलब चारों में से कोई भी ओवर्स आपको डालने हो सकते हैं। बिल्कुल। और उसी टाइम पे बुमराह जो है वो ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। इंग्लैंड के अगेंस्ट वो मैच याद है जो वर्ल्ड कप में हुआ था, और बाकी मैचेस में भी बुमराह ने उस तरीके की बॉलिंग की है। तो अगर उनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए खुद बुमराह जो है वो जिम्मेदार है। कप्तान को अभी मतलब क्योंकि 4 मैचेस हुए और जो आपने कहा कि अभी तक उन्होंने 90 बॉल डाली, 15 ओवर डाले हैं, 123 रन के अराउंड दिए हैं उन्होंने। तो आप इतनी बॉल्स जब हो जाती हैं, अगर वनडे क्रिकेट को भी आप इंक्लूड करो तो वनडे क्रिकेट में हम 60 बॉल डालते हैं, उसमें 30 बॉल और एक्स्ट्रा। मतलब बुमराह के लिए तो कहा जाता है कि 6 बॉल ही काफी होती हैं विकेट छटकाने के लिए। बुमराह जैसे गेंदबाज को सिर्फ आप 1 ओवर दे दो, वो 1 ओवर में आपको 2-1 मतलब एटलीस्ट 1 विकेट तो दे ही देंगे, लेकिन यहाँ पर वो विकेट नहीं छटका पा रहा। और बड़ी बात ये भी है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 टीमों ने, आई थिंक 2 या 3 टीमों ने 4 मैच इनके हो चुके हैं। 1 मैच जीता है सिर्फ केकेआर वाला, 3 मैच हारे हैं मुंबई ने। 2 मैचों में 200+ स्कोर बना है और एक टीम ने तो 240 बना दिया था। आपको ध्यान हो आरसीबी ने जब टिम डेविड ने बहुत छक्के लगाए थे। तो कहीं ना कहीं बुमराह जो विकेट नहीं ले रहे हैं ना, वो बाकी टीमें उसको फायदा उठा रही हैं क्योंकि बुमराह विकेटलेस जा रहे हैं। अब बाकी टीमें क्या कर रही हैं, मुंबई के खिलाफ बड़े रन बना रहे हैं और मुंबई जो है चेज में फिर फंस जाती है। पहले केकेआर वाला चेज ये कर गए, रोहित शर्मा अच्छा खेल के गए, रायन रिकल्टन अच्छा खेल के गए, लेकिन आरसीबी वाले चेज में फंस गए और रोहित शर्मा को लेकर भी खबरें यही है। मतलब कुल मिलाकर बुमराह तो फ्लॉप जा ही रहे हैं, उनका खराब दौर गुजर ही रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस को लेकर भी यही कहा जा रहा है जब तक बुमराह परफॉर्म नहीं करेंगे, ये अच्छे रन विकेट नहीं लेंगे, तो मुंबई की गाड़ी मुझे लगता नहीं कि वापस आएगी जो डीरेल हो बुमराह नहीं है ना। आप उनकी बॉलिंग यूनिट को देख लो, मैं ट्रेंट बोल्ट की बात करना चाहूंगा। 3 मैच में उनके नाम 1 विकेट है, उनका एवरेज देखो वो 112 का है। ट्रेंट बोल्ट का आप यहाँ पे नाम ले रहे हो, जो जिनको खेलना मतलब बहुत अच्छे बैटर्स के लिए आसान नहीं होता। विराट और रोहित की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको भी वो परेशान करके रखते थे। उनके जो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स होते थे वो कितनी मुश्किल से मतलब बैटर्स जो है वो खेल पाते थे। नहीं, ट्रेंट बोल्ट को रवि भाई हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे ना क्योंकि वो एक्टिव प्लेयर नहीं है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं। एक्टिव प्लेयर जो है बुमराह है। बुमराह आपके लिए वनडे भी खेल रहे हैं, आपके लिए टेस्ट भी खेलते हैं, आपने T20 खेलते हुए देखा है, यानी कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। अब ट्रेंट बोल्ट का जमाना चला गया, ठीक है वो करते थे, बट वो एक्टिव प्लेयर नहीं है। वो न्यूजीलैंड के लिए पता नहीं कब से नहीं खेले। हाँ ये है कि वो बेस्ट बॉलर है, वो बेस्ट बॉलर है, स्विंग के भी बेस्ट बॉलर है। इंडियंस पे इसका असर हो रहा है ना कि 2 पेसर्स और ऐसे पेसर्स कि जिनके नाम से, कुछ बॉलर्स होते हैं जिनके नाम से आपके अंदर खौफ आता है। जो बात आपने कही कि उनका ओवर आप बस निकाल देना चाहते हो कि हम उनका ओवर निकाल देते हैं, नेक्स्ट बैटर को टारगेट करेंगे। अगर किसी भी यूनिट में ये हमें दिख रही है बॉलिंग यूनिट में कि उसमें जसप्रीत बुमराह और वहां पे ट्रेंट बोल्ट है और उसके पीछे हार्दिक पांड्या भी आने वाले हैं, जो वर्ल्ड कप में उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की है। अब भी उनकी स्पीड निकल रही है 140 के अराउंड। तो बैटर्स जो है उनके मन में एक डर बैठ जाता है, आप संभल के खेलने की कोशिश करते हो, कई बार आउट हो जाते हो उस चक्कर में। तो इन दोनों पे बोल्ट को तो बहुत इजीली खेल है, बहुत इजीली। उनका इकोनॉमी जो है वो 11 या 12 के अराउंड है 3 मैच में। बुमराह पे थोड़ा सा संभल के खेल रहा है, बट स्टिल उनकी इकोनॉमी 8 से ज्यादा की है। नहीं, अश्विन ने कहा भी है कि चलो ठीक है कोई बंदा विकेट नहीं ले रहा, लेकिन इकोनॉमी तो अच्छी है। बट देखो विकेट चाहिए यार, बुमराह जैसे गेंदबाज से अगर वो विकेट नहीं लेंगे तो उनको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बूम बुमराह जब तक नहीं होगा
तो वही बात है कि आपके ऊपर सवाल तो खैर नहीं उठेंगे क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतना कुछ किया इंडिया के लिए भी T20 वर्ल्ड कप में, जो कुछ चीज करके आए थे। हाँ, लेकिन ये है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट देखो बहुत एक डिमांडिंग होता है और यहाँ पे आपको देखो पैसे भी इतने मिल, सब चीजें होती हैं और आप अगर परफॉर्म नहीं करते तो सवाल तो उठते हैं और यही चीज बुमराह के साथ भी हो रही है। लेकिन दोस्तों उम्मीद यही है कि बुमराह वापसी करे। पंजाब किंग्स के खिलाफ आज मैच होने वाला है, वानखेड़े स्टेडियम में ही ये मैच होगा। वहां पर अगर बुमराह विकेट लेंगे तो हो सकता है मुंबई इंडियंस की गाड़ी जो है पटरी पर आ पाए, जो लगातार वो हार के आ रहे हैं। और बुमराह अगर विकेट लेंगे तो उनको खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो इतने मैचेस में मैंने नहीं लिया, मतलब आप देखिए ना कि शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया बुमराह ने नाम। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था आईपीएल में कि भाई 5 मैच लगातार, पिछले सीजन का भी एक मैच जोड़ रहा हूं मैं कि 5 मैचों में लगातार वो विकेटलेस गए हों। बट उम्मीद यही है कि बुमराह शानदार वापसी करेंगे क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। उम्मीद यही है कि विकेट के साथ खाता खुलेगा पंजाब वाले मैच में। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या बुमराह वापसी कर पाएंगे? रवि भाई आपको लगता है, जाते जाते अपना प्रेडिक्शन दे दीजिए, क्या लगता है पंजाब के खिलाफ विकेट चटका रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब बुमराह को लेके आप हमेशा मतलब वो जो एक कहता है ना कि आप किसी प्लेयर पे दांव लगा सकते हो तो वो बुमराह है जिन पे आप हमेशा दांव लगा सकते हो कि वो विकेट ले सकते हैं, वो जो है किसी भी बैटर्स को परेशान कर सकते हैं, तो वो चीजें हैं। तो बुमराह पे तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो देखो कोई इफ एंड बट वाली बात होती नहीं, शक होता नहीं बुमराह के ऊपर, लेकिन क्योंकि 4 मैचों में विकेट नहीं लिए तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन बुमराह जो देखो अनहोनी को होनी करना, धोनी का तो कहते हैं, लेकिन बुमराह भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अनहोनी को होनी कर देते, और आज उम्मीद है यही वो करेंगे। और आप भी देखिएगा मैच में, और बुमराह अगर वापसी करेंगे तो मुंबई इंडियंस के फैंस को बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, बुमराह वापसी कर रहे हैं? खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने कड़क के साथ। धन्यवाद।